हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हम लोग करेंगे थोड़ा कृष्ण भक्ति से क्वेश्चन। ठीक है, कृष्ण भक्ति का अवधारणा से क्वेश्चन करेंगे। तो लाइव क्लास नहीं लग पा रही थी, इसलिए हमने सोचा चलिए प्राइम लाइव ही ले लिया जाए। ठीक है, तो लाइव क्लास पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई, नहीं लग पा रही, उसके लिए सॉरी। तो जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है। ये देखिए 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश या फिर विद्यापति को, है ना। तो कृष्ण भक्ति को जो श्रेय जाता है वो किस आचार्य को जाता है, वल्लभाचार्य को जाता है। नेक्स्ट है कि विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना कब की है, इन्होंने की है 1565 में। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे, है ना। वल्लभाचार्य जो थे वो किस संप्रदाय में दीक्षित थे, ये बात पूछी जा रही है। तो वल्लभाचार्य जो थे वो रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, यहाँ पर कौन सी वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। राम रक्षा सूत्र, तत्वदीप निबंध या फिर अणुभाष या राम रक्षा सूत्र जो है ये इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है। रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है, ये बात पूछी जा रही है। तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो उनका नाम है क्या, कांचीपुर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर खा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित्र संबंधी प्रबंध रचना है। तो यहाँ पर कृष्ण चरित्र संबंधी प्रबंध रचना कौन सी है, तो ब्रज विलास जो है ये कृष्ण ब्रज विलास है। नेक्स्ट है कि ब्रज विलास के रचनाकार हैं। ब्रज विलास किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। तो ब्रज वासी दास की ये रचना है। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। ब्रजवासी दास की ये रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपयुक्त उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ में है ना। ये किस ग्रंथ में है, ये है हिंदी साहित्य के इतिहास में। किसमें है, हिंदी साहित्य के इतिहास में है। नेक्स्ट है कि श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए ये कहा है, तो आचार्य शुक्ल ने ये बात किसके लिए कही है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इन्होंने जो ये बात कही है वो किसके लिए कही है, ये बात पूछी जा रही है। तो इन्होंने कहा है सूरदास के लिए ये बात कहा है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, कौन सी रचना है जो सूरदास की नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर सूर्य बावनी जो है ये सूरदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट है कि कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कह रहा क्या ब्रज है या अवधी है या फारसी है या फिर बुंदेली। तो यहाँ पर ब्रज भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है ना। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है, तो यो कहा गया है सूरदास को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है। सूरदास के गुरु का क्या नाम है, तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर खा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया।
जीआईसी और पीजीटी में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा को ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंग भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? तो ये है सूरदास में, ऑप्शन नंबर का यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर सागर का सर्वाधिक मम्र स्पर्शी अंश है। मम्र स्पर्शी अंश कौन सा है सूरदास का सर्वाधिक, ये बात पूछी जा रही है। वो है भ्रमर गीत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताएं, है ना, काल क्रमानुसार पूछ रहा है। तो काल क्रमानुसार कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास और नंददास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर खा राइट हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास और नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, है ना, ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं। अनेकार्थ मंजरी जो है ये किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। नंददास की ये रचना है अनेकार्थ मंजरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अर्थछाप के कवियों को कहा जाता है। अर्थछाप के कवियों को क्या कहा जाता है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। अर्थछाप के कवियों को कहा जाता है अष्ट सखा। क्या कहा जाता है, अष्ट सखा कहा जाता है अर्थछाप के कवियों को। नेक्स्ट है कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो भगवान की कृपा है अष्ट मार्ग में पुष्टि का अर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर सागर का उपजीवी ग्रंथ माना गया है। सूर सागर का उपजीवी ग्रंथ कौन सा माना गया है? सूर सागर का उपजीवी ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो भगवत पुराण माना गया है, ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गले छक्रांतेषु दे से पू कथन ये किसका है? दे से पू कथन ये किसका है? ये है बल्लभाचार का, ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे, ये बात पूछी जा रही है। कृष्ण चैतन्य के गुरु की बात हो रही है, तो वो थे केशव भारती, ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्याम सगाई किस कवि की कृति है? श्याम सगाई जो है ये किस कवि की कृति है, ये बात पूछी जा रही है। श्याम सगाई की बात हो रही है, नंददास की कृति है श्याम सगाई। नेक्स्ट है कि बल्लभ दिग्विज रचना किसकी है? बल्लभ दिग्विज जो रचना है ये किसकी रचना है, ये बात पूछ रहा है। ये है यदुनाथ की रचना, ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह इस आसार संसार में ना देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, सूरदास के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो सूरदास के संदर्भ में ये कथन किसका है, ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में, ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा, घा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न का मिलान कीजिए, है ना, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए करते हैं इसका मिलान। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर पूर्व मीमांसा किसका है? बल्लभाचार का है। सूर सागर है सूरदास का, और रुक्मणी मंगल किसका है? तो यहाँ पर इसका रुक्मणी मंगल हो जाएगा नंददास का। ठीक है, रुक्मणी मंगल किसका हो जाएगा? नंददास का। और जुमन मानचरित किसका है? तो ये है कृष्ण दास का, है ना, जुगल मानचरित है कृष्णदास का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक सेकेंड,
नेक्स्ट है कि सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है। सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है, ये बात पूछी जा रही है। सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि कहने वाले कौन हैं। कई बार ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है कि प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, ये किसमें है, ये बात पूछी जा रही है। वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का ये उत्कृष्ट किसमें है, यह है भ्रमर गीत प्रसंग में। किसमें है, भ्रमर गीत प्रसंग में है। नेक्स्ट है कि जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी। जड़िया उपाधि जो थी वो किस कृष्ण भक्त की थी, ये बात पूछी जा रही है। तो वो थी नंद दास की। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अर्थछाप का कवि कौन नहीं है। अर्थछाप के कवि जो है वो कौन से नहीं है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अर्थछाप के कवि नहीं की बात हो रही है, नहीं है ना। कौन से कवि अर्थछाप में शामिल नहीं थे, तो रसखान नहीं थे। ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम क्या है, ये बात पूछ रहा है। कृष्ण कवि का नाम है रसखान। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है। तो यहाँ पर पदावली जो है ये रसखान की रचना नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं रसखान का वास्तविक नाम क्या है। रसखान का वास्तविक नाम क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो सैयद इब्राहिम है रसखान का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है कि सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता की बात हो रही है। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता है नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति की भक्ति पारक रचनाएं लिखी, है ना। कृष्ण की भक्ति पारक रचनाएं किसने लिखा है, तो रसखान ने लिखा है। ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संगत बताए, है ना। कौन सा युग्म संगत है, ये बताना है। संगत युग्म कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर कबीर का बीजक है, यही संगत है। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संगत है ना, संगत कौन सा है यही बताना है। तो यहाँ पर संगत युग्म को बताना है। तो यहाँ पर जो संगत युग्म है वो राघवानंद सिद्धांत पंचमात्रा। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संगत कौन सा है। संगत कौन सा है इसमें, ये बात पूछ रहा है, संगत को पूछ रहा है। यहाँ पर नाभादास का भक्तमाल है। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है। सर्वोपरि स्थान किसका है राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ स्थान पूछ रहा है, तो वो है राधा का। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार, ये पंक्ति किसके लिए समर्पित है। तो ये पंक्ति समर्पित है हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर, है ना। उनकी मृत्यु पर ये समर्पित है। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता है, वरना वाम पार्थ में स्वर्ण पात्र पर श्री राधा कृष्ण अंकित रहता है। श्री राधा शब्द अंकित रहता है किसमें, तो ये किसमें राधा वल्लभ संप्रदाय में है ऐसा। ऑप्शन नंबर घा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। नायिका भेद से संबंधित है साहित्य लहरी। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर राइट हो जाएगा।
निश्चय वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर्य के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है ना? तो ये वक्तव्य जो है ये किस आलोचक का है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ये रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो ये किसकी रचनाएं हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही हैं। एक साथ में 3 रचनाएं कवर हो रही हैं। ये कृष्णदास की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। पंक्ति किस कवि की है ना? आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकंड। नेक्स्ट है रास पंचाध्यायी, रस रूप मंजरी और सुदामा चरित भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? तो ये रचना किसकी रचनाएं हैं? ये नंददास की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार जो माना जाता है वो माना जाता है निम्बार्काचार्य को। ऑप्शन नंबर घ यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदांत परिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का निम्बार्काचार्य हैं। नेक्स्ट है कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? कृष्णदास अधिकारी जो थे ये किस जाति के थे, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। थे कुणवी जाति के। नेक्स्ट है कृष्णदास की जन्मभूमि है। कृष्णदास की जो जन्मभूमि है वो है कौन सी? वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि परमानंद नंद सागर के रचयिता हैं। परमानंद सागर के रचयिता कौन है, ये बात पूछी जा रही है। परमानंद सागर के रचयिता वो है परमानंद दास की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। परमानंद सागर है ना, अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। वो थे नंददास। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो नंददास की प्रसिद्धि का कारण जो माना जाता है वो कौन सा ग्रंथ माना जाता है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। वो माना जाता है रास पंचाध्यायी को। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? राधा और कृष्ण के युगलोपासना का जो विधान है वो है निम्बार्क संप्रदाय में। नेक्स्ट देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? तो तिलक के बीच बिंदी ये किसका प्रतीक है? राधा का प्रतीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारी एक 7:30 और एक 2 बजे वाली क्लास डेली होगी। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।